बच्चों, हाइट एंड डिस्टेंस का फिर से हमारे पास एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि एन इलेक्ट्रीशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर. He needs to reach a point 1 meter below the top of the pole to undertake the repair work. सिंपल सा है कि एक पोल है 5 मीटर का, उसमें कुछ इसको फॉल्ट आ गया है, तो रिपेयर करना है। रिपेयर करने के लिए कम से कम 4 मीटर के हाइट तक सीढ़ी तो लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें सीढ़ी का लेंथ निकालना है पहले केस में। दूसरे केस में सीढ़ी का जो बेस है और टावर का मतलब पोल का जो बेस है, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले तुमको सीढ़ी का जो लेंथ निकालना है कि कितना लंबा सीढ़ी लगेगा कम से कम ये 4 मीटर ऊंचाई तक पहुंचने के लिए। तो फिर से देखो, यहाँ पे तुमको गिवन है परपेंडिकुलर, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर है और ये भी कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल का ये हाइपोटेनस होता है। ठीक है, अगर ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में रिलेशन कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगा के तुम निकाल सकते हो। तो देखो, साइन थीटा यूज कर लो। साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। हियर थीटा इज 60 डिग्री, सो साइन 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर के जगह पर तुम 4 यूज कर सकते हो और तुमको ये वाला लेंथ चाहिए तो इसको हाइपोटेनस h रहने दो। साइन 60 का वैल्यू बेटा होता है √3/2, तो √3/2 इक्वल टू हो जाएगा 4/h और यहाँ से h आ जाएगा तुम्हारा 8/√3। तुम चाहो तो इसको रेशनलाइज भी कर सकते हो, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करके 8√3/3 इतना लंबा सीढ़ी लगेगा तुमको। ठीक है, फिर दूसरे केस में पूछता है कि ये पोल के बेस और सीढ़ी के बीच में ये वाला दूरी कितना होगा। ठीक है, मान लो इसको x। अब तुम बताओ, या तो तुम पाइथागोरस थ्योरम से भी ये निकाल सकते हो x का वैल्यू, या फिर तुम टेन थीटा यूज कर लो। टेन थीटा होता है बेटा परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, यहाँ पे परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4 और बेस तुमको निकालना है। तो थीटा का मान है 60 डिग्री, tan 60 इक्वल टू हो जाएगा 4/b और tan 60 हम सभी जानते हैं √3 होता है, तो √3 इक्वल टू 4/b, मतलब b को तुम x लिख सकते हो ना, ये हो जाएगा x। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 4/√3। फिर से तुम इसको रेशनलाइज कर लो, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ से तुम्हारा x का आंसर आ जाएगा 4√3/3। ठीक है, अब दूसरे केस में व्हाट इज द लेंथ ऑफ लेडर इफ इट्स फुट इज कीप्ट एट अ डिस्टेंस 4 मीटर अवे फ्रॉम द फुट। इसका जो बी पार्ट में है, एक और क्वेश्चन पूछ लिया इसमें, जिसमें पूछ रहा है कि लेडर का क्या लेंथ होगा अगर ये वाला लेंथ गिवन है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन कर लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, इसका बी पार्ट का आंसर बना रहे हैं इधर, ध्यान देना। अगर यहाँ पे गिवन है कि ये लेंथ है वो 4 मीटर है, 4 सेंटीमीटर है, मीटर है, 4 मीटर गिवन है, तो बताओ लेडर का लेंथ क्या होगा। लेडर का लेंथ बराबर क्या होगा। ठीक है, तुम फिर से निकाल सकते हो। देखो, हाइपोटेनस और बेस का रिलेशन किस में आता है, cos थीटा में। cos थीटा इक्वल टू होता है बेस बाय हाइपोटेनस। बेस यहाँ पे गिवन है तुमको 4, तो इसको कर लो cos 60 इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस। cos 60 का वैल्यू कितना होता है, हाफ, इक्वल टू हो जाएगा 4/h। तो यहाँ से तुम h का वैल्यू निकाल लो, 4 2 जा 8। तो अगर पोल के बेस और सीढ़ी के बेस में 4 मीटर का डिस्टेंस होगा तो तुमको कम से कम 8 मीटर लंबा लेडर लगेगा। तो ये था हाइट एंड डिस्टेंस का एक अच्छा क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस। होप कि तुम समझ गए होगे, अगर समझ गए शेयर भी कर देना बेटा। धन्यवाद।